हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इंजीनियर आलचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में से थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में से तीन केसेस हैं। अगर दो साइड्स और एक एंगल आपको गिवन हो तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास तीनों साइड्स ट्राइंगल की गिवन हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक साइड और दो एंगल गिवन हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे टू साइड्स और वन एंगल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 12A की क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेज नंबर 305 पे 305 पे जो है एक्सरसाइज 12A पूरी लिखी हुई है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दो साइड्स ट्राइंगल्स की गिवन है, ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है AB और BC, इसकी लेंथ गिवन है और ये वाली एंगल गिवन है। एंगल बीच वाली होती है, दरमियान वाली एंगल होती है, मैंने बताया था आपको। बी एंगल 80 डिग्रीज़ की है, ये ट्राइंगल की गिवन है, सही है। और हमें इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद में लेंथ सी की जो लेंथ मेजर करके हमें लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफिकली काम कर देते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगी। उसके बाद में मैं रिटन वर्क जो है, जो भी डायग्राम में हम काम करेंगे वो रिटन में भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप AB लाइन ड्रा करेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल की मदद से आप AB लाइन, लेट सपोज ये मैंने AB लाइन ड्रा की है 8 सेंटीमीटर की। आप स्केल से मेजर करके AB लाइन जो है 8 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे। 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए AB लाइन, सही है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, AB लाइन ड्रा करके बाद में BC लाइन ड्रा नहीं करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाली एंगल ड्रा करेंगे, B वाली एंगल 80 डिग्री। हाँ, B कहाँ पर, इस तरफ है, B जो है हमारा इस तरफ है। तो D स्केल या प्रोटेक्टर लेंगे, जो हाफ सर्किल जो होता है हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो वो हाफ सर्किल जो है वो D वाला D स्केल लेकर D को हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। D का जो मिडिल पॉइंट है वो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। D वाला जो दरमियान वाला बीच वाला पॉइंट जो है वो इसी B पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। लाइन जो है D की जो लाइन है वो इसी लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर D पे जो लाइन है हमारी, ये AB लाइन जो है ये किस तरफ है, D से इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट से, ये बीच वाले पॉइंट से इस तरफ लाइन है। तो यहाँ से रीडिंग्स काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी इस तरफ भी 10, 20, 30 लिखा होगा, इस तरफ भी लिखा होगा, मगर हम जिस तरफ AB लाइन होती है, बीच वाले पॉइंट से जिस तरफ AB लाइन होती है उस तरफ से हम रीडिंग्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ABC जो एंगल है ये 80 डिग्रीज़ है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर बीच में सेंटर में बिल्कुल ऊपर 90 होता है, 90 के बराबर में इधर इस तरफ जो है ना 80 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, मार्क लगाएंगे, पेंसिल से हम मार्क लगा के D को हम हटा देंगे, D को हटा देंगे, ठीक है। D को हटा के फिर हम क्या करेंगे, स्केल उठा के यहाँ से एक लाइन, पूरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। स्केल से हमारा मार्क इसके नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे BK, लेट सपोज ये, इसको मैं K का नाम दे देता हूँ। इसको ना, यहाँ पर मैं इस इधर कहीं पे पॉइंट पे इसको मैं K का नाम देता हूँ, ठीक है। BK लाइन खींचेंगे, सही है। पहले मैंने यहाँ पे D को रखा, D के बाद में यहाँ पे मार्क लगाया 80 डिग्रीज पे, 80 पे मार्क लगाया और उसके बाद में D को हटा के स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सीधी सीधी लाइन खींचूंगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये लाइन अंदाजे से हमें ड्रा करनी है, जितनी भी स्केल हो या मतलब थोड़ी लंबी ड्रा कर लेनी है। उसके बाद में हम ये वाला हमने कर लिया है, ये वाला भी हमने कर लिया, ये एंगल है 80 डिग्री की एंगल बनेगी इन दोनों में, क्योंकि हमने D से नापी है अभी। उसके बाद में ये वाला जो रहता है BC, अब C पॉइंट जो है ना, C पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं पे होगा C पॉइंट। वो C पॉइंट जो B से 6.5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। C पॉइंट इस B से 6.5 मीटर दूर होना चाहिए। हालांकि हमें पता नहीं है कि, मालूम नहीं है कि ये लाइन कितनी लंबी है, ये मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपास में पेंसिल डाल के कंपास को जो है ना खोलेंगे स्केल से हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये हमारा स्केल है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से मतलब ये बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 तक जो है ना
6.5 सेंटीमीटर तक, 6.5 सीएम वाली साइड पे, स्केल के सीएम वाली साइड पे 6.5 सेंटीमीटर तक कंपास को खोलेंगे। नोक वाली साइड यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ से स्केल शुरू हो रहा है, जीरो जहाँ पे शुरू हो रहा है, जीरो से लेकर 6.5, 6 और 7 के दरमियान में आएगा, 6.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंपास को खोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास को खोलेंगे। कंपास को खोलेंगे, वो कंपास जो खुला हुआ होगा, कहीं पे भी आप कट लगाओगे या कुछ भी करोगे तो वो 6.5 सेंटीमीटर का खुला होगा, ठीक है। उसको हिलाना जुलाना नहीं है, बिल्कुल हिलाना नहीं है, ठीक है। वो देखेंगे 6.5 सेंटीमीटर तक स्केल को रख के कहीं पे भी टेबल वगैरह पे, कहीं फर्श पे, ठीक है, उस पर जो है 6.5 तक कंपास को खोलेंगे। कहीं पे भी रख के 6.5 तक को कंपास को खोलेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपास को हिलाना नहीं है, 6.5 ही खोल के रखना है, ठीक है। लोहे वाली साइड, नोक वाली साइड जो है वो बी पॉइंट पे रखें। कंपास की नोक वाली साइड जो है वो बी पॉइंट पे रख के, नोक वाली साइड जो है कंपास की वो बी पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से इस लाइन के ऊपर कहीं पे कट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंपास जो है 6.5 का खुला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख के इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी, लेट सपोज ये मेरे पास 6.5 लेट सपोज यहाँ पर आता है, लेट सपोज मैंने ये कट लगाया 6.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि हमारा कंपास 6.5 सेंटीमीटर का खुला होगा, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, सी पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा सी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, स्केल को उठा के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर, ये लाइन नहीं, लाइन को छोड़ दें, इधर आगे वाले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है हम स्केल से लेंथ को मेजर करेंगे। जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, वो यहाँ पर लिख के CM लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो लाइनें जो निकली हुई है बाहर, ये पड़ी रहें ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कंपास वगैरह और डी को यूज़ करके आपने ये ट्राइंगल ड्रा किया। अच्छा, ये यहाँ पर हमने एंगल जो ड्रा की थी हमने, वो कितनी थी, 80 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80 डिग्रीज। तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर जितना भी होगा यहाँ पर हम लिखेंगे, लाजमी वो मेजर करके यहाँ पे लिखना है। अभी तक हमने जो भी काम किया है इसको हम रिटन वर्क में लिखेंगे, जिसको कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। जो हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रा की थी उसको हम अपने रिटन वर्क में लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1, सबसे पहले हमने डायग्राम में क्या किया था, स्केल उठा के AB लाइन सेगमेंट ड्रा की थी, AB लाइन ड्रा की थी, वो 8 सेंटीमीटर की। तो यूजिंग अ रूलर कहते हैं स्केल को, ड्रा AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB हम 8 सेंटीमीटर की ड्रा करेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया था, B पॉइंट पे जाके D को रख के वहाँ से 80 डिग्री की एंगल ड्रा की थी, ठीक है। एंगल हमने जैसे मार्क लगा के उसके बाद में B के एक लाइन खींची थी हमने। तो यहाँ पर सिंस एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट B, mark off an angle of 80 degrees and draw a line BK such that ABK is equal to 80 degrees। एक लाइन ड्रा की थी और ABK कितनी बन जाएगी, 80 डिग्रीज, क्योंकि हमने प्रोटेक्टर को D पे मार्क किया था, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया कि कंपास लेकर पेंसिल उसमें डालकर हमने स्केल से हमने 6.5 सेंटीमीटर को कंपास को खोला था। सिंस C इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, क्योंकि BC लाइन जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, मतलब B और C के दरमियान में फासला 6.5 सेंटीमीटर है। तो C इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B विथ B एज अ सेंटर एंड 6.5 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रा एन आर्क टू कट BK एट C। और उसके बाद में उसी कंपास को हमने B पॉइंट पे रख के जो BK जो लाइन थी उसके ऊपर कट लगाया था हमने, क्योंकि वो कंपास 6.5 सेंटीमीटर की खुली हुई थी। तो 6.5 सेंटीमीटर तक का कट लगेगा, वहाँ पर आर्क लगेगी। उसके बाद में हमने क्या किया, A और C को आपस में ज्वाइन करवाया और A से लेकर C तक हमने फासला मालूम किया स्केल की मदद से। लेंथ ऑफ AC जो है, जितना भी फासला होगा वो यहाँ पर हम इधर
लिख देंगे। ये आप खुद मेजर करके आप लिखेंगे, सही है। अब हम आते हैं गिवन 3 साइड्स, अगर 3 साइड्स अगर गिवन हो, 3 साइड्स गिवन हो तो हम किस तरह से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यहाँ पर गिवन 3 साइड्स, अगर तीनों साइडें गिवन हो किसी भी ट्राइंगल की तो उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 12A एक्सरसाइज में, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है पी क्यू जो है वो भी 10 सेंटीमीटर है और पी आर जो है साइड वो भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों जो है पी क्यू और पी आर, पी से लेकर क्यू तक और पी से लेकर आर तक दोनों 10 सेंटीमीटर की लेंथ के हैं साइडें, और क्यू आर जो है क्यू आर वो है वो 9 सेंटीमीटर, सही है। ये दोनों साइडें 10 सेंटीमीटर की है, ये दोनों साइडें 10 सेंटीमीटर की है और ये एक साइड जो है ये 9 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू लाइन ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की लाइन पी क्यू ड्रा करेंगे। लेट सपोज ये मैंने पी क्यू लाइन ड्रा की है, पी क्यू लाइन। तो यहाँ पर मैं इस तरफ ये पी लिख देता हूँ और इस तरफ ये वाला पॉइंट जो है ये लेट सपोज क्यू है और ये है 10 सेंटीमीटर का। पी क्यू हमने ड्रा कर लिए। अब पी आर जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, पी से लेकर आर तक फासला है, वो आर लेट सपोज यहाँ पर इस तरफ कहीं पे है आर 10 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे, स्केल में से 10 सेंटीमीटर तक जो है कंपास खोलेंगे, जैसे हमने पिछली बार इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में किया था हमने। तो 10 सेंटीमीटर तक का कंपास खोलेंगे, वो 10 सेंटीमीटर का कंपास खोल के नोक वाली साइड जो है यहाँ पर पी पॉइंट पे रखें, क्योंकि पी आर है, पी पॉइंट पे नोक वाली साइड रखेंगे और 10 सेंटीमीटर तक का जो है ना वो कंपास खुला हुआ होगा। हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे। लेट सपोज मैंने आर्क लगा दिया ऐसे ही, ठीक है, एक बड़ा सा आर्क लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसी कंपास को जो है ये जो आर्क जो लगा है ये 10 सेंटीमीटर का होगा, सही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसी कंपास को थोड़ा सा छोटा करेंगे, 9 सेंटीमीटर तक का करेंगे, स्केल की मदद से देखेंगे 9 सेंटीमीटर पूरा मेजर करेंगे। उसके बाद में नोक वाली साइड पे रख के यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, इसी आर्क के ऊपर, और कहीं पे नहीं, सिर्फ इसी आर्क के ऊपर लगाना है हमें आर्क। लेट सपोज ये मैंने आर्क लगाया, ये 9 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा, यहाँ से लेकर इस आर्क तक फासला जो है ये 9 सेंटीमीटर का होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों पॉइंटें आपस में ज्वाइन हुई हैं, इन दोनों को यहाँ से ऐसे भी लाइन निकालेंगे और ऐसे भी लाइन निकालेंगे स्केल की मदद से। तो स्केल उठाएंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे आपस में और उसके बाद में इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये आर्क्स जो बड़ी बड़ी होंगी इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिटा देंगे, ठीक है, ताकि हमारी लाइनें क्लियर नज़र आएँ। तो ये जो लाइन होगी हमारी ये 9 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली जो लाइन होगी जो हमने 10 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रा किया था, याद है आपको। तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये 9 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में मिलेंगी ये होगा आर पॉइंट, पी आर। पी से लेकर आर तक हमने फासला 10 सेंटीमीटर रखा और क्यू से लेकर आर तक 9 सेंटीमीटर रखा। अच्छा, उसके बाद में क्यू पी आर एंगल मेजर करनी है। ये ट्राइंगल ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, क्यू पी आर, तो डी स्केल लेकर क्यू पी आर ये वाली एंगल मेजर करनी है। तो दरमियान वाली एंगल होती है, एंगल 3 एंगल से होती है यहाँ पर, क्यू पी आर ये तीनों एंगल्स हैं यहाँ पर, मगर इस एंगल में बात किसकी हो रही है, दरमियान वाली की। दरमियान वाली एंगल होती है हमेशा। तो यहाँ पर दरमियान वाली पी एंगल जो है, पी एंगल हमें ये मेजर करनी है। तो डी इसके लेकर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, डी को इस तरह से रखेंगे तो हम देखेंगे ये कितनी एंगल है। बीच वाला पॉइंट यहाँ पे बीच में आना चाहिए, डी के बीच में दरमियान में आना चाहिए ये बीच वाला पॉइंट। उसके बाद में जितनी भी एंगल होगी यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों लाइनें कितनी एंगल बना रहे हैं, यहाँ से हम मेजर करेंगे 10, 20, 30, 40 जितनी भी हो, जितनी भी एंगल होगी वो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे। लेट सपोज ये एंगल 45 है, लेट सपोज, होगी नहीं, ये आप खुद मेजर करेंगे। लेट सपोज 45 है तो हम लिखेंगे 45 डिग्रीज। अगर ये 60 डिग्री की है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्रीज। अगर ये 70 डिग्री की है तो हम लिखेंगे 70 डिग्रीज। इस तरह से हम यहाँ पे एंगल लिखेंगे, वो सही है। तो जितनी भी यहाँ पे एंगल होगी वो हम यहाँ पर हम लिख के ऊपर डिग्रीज की साइन लगाएंगे। अब हमने जो भी यहाँ पे काम किया है उसको हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज जो है 12A का जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो किया था यहाँ पर, जिसमें तीनों साइडें ट्राइंगल की गिवन थी, उसकी डायग्राम हमने ड्रा कर ली थी। अच्छा, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो भी हमने डायग्राम में काम किया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने पी क्यू लाइन ड्रा की थी 10 सेंटीमीटर की,
तो यूजिंग अ रूलर ड्रा पी क्यू लाइन दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में हमने क्या किया था, कंपास को खोला था 10 सेंटीमीटर का। पहले क्यों 10 सेंटीमीटर का खोला था, क्योंकि पी आर जो है ना, पी से लेकर आर तक फासला 10 सेंटीमीटर का था। तो कंपास को हमने 10 सेंटीमीटर का खोला और उसके बाद में पी पे रख के हमने एक जगह पे कट लगाया, आर्क लगाई, ठीक है, आर्क 1। सिंस आर इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी विथ पी एज अ सेंटर एंड 10 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रा आर्क 1 ड्रा की। उसके बाद में हमने क्या किया, उसी कंपास को थोड़ा सा छोटा किया, 9 सेंटीमीटर तक का किया, स्केल से नापा, ठीक है, 9 सेंटीमीटर तक खोला। उसके बाद में हमने क्या किया, 9 सेंटीमीटर का जो है हमने क्यू पे रख के आर्क लगाया, जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा था। प्रीवियस आर्क जो हमने पी से जो लगाया था, आर्क 1 जो लगाई थी, उस आर्क को कट कर रहा था। तो सिंस आर इज 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू, क्यू आर जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 9 सेंटीमीटर तक का कंपास को करके हमने क्या किया, क्यू पे रख के 9 सेंटीमीटर का रेडियस का जो हमने आर्क 2 लगाया, जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा था। आर्क 1 को क्या कर रहा था, कट कर रहा था एट आर, वो जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में कट कर रहे थे उस पॉइंट को हम आर का नाम देंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, पी आर और क्यू आर, पी से लेकर आर तक हमने स्केल से हमने लाइन ड्रा की, मिलाया आपस में, दोनों को आपस में, और क्यू को आर से मिलाया। उसके बाद में हमने फाइनल क्या किया कि एंगल पी जो मेयर की डी से एंगल मेयर की, तो जितनी भी उसकी एंगल की लेंथ होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर डिग्रीज का साइन देंगे, ठीक है। क्यू पी आर जो एंगल जितनी भी होगी रिक्वायर्ड एंगल, वो हम डी से मेयर करेंगे और वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसमें ये है कि एक साइड गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। एक साइड एक्स वाई साइड गिवन है ट्राइंगल की 10.2 सेंटीमीटर, और 2 एंगल्स गिवन है एक्स वाई जेड और वाई एक्स जेड, ये दरमियान वाली एंगल होती है वाई एंगल, और एक्स एंगल गिवन है, ठीक है। वाई एंगल जो है हमारे पास वो 60 डिग्रीज़ की है और एक्स एंगल हमारे पास 45 डिग्रीज़ की है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले एक्स वाई जेड ट्राइंगल ड्रा करना है और उसके बाद में एक्स जेड की लेंथ मालूम करनी है, एक्स जेड जो साइड होगी उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रा करेंगे, एक्स वाई। तो यहाँ पे लेट सपोज 10 और 0.2 छोटे वाले जो 0.2 दो लाइनें वो हम आगे ड्रा करेंगे। लेट सपोज ये एक्स वाई लाइन है हमारी, एक्स वाई लाइन जो है ये 10.2 सेंटीमीटर की हम ड्रा करेंगे। ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई एंगल जो हमारे पास 60 डिग्रीज़ की, और एक्स एंगल जो दरमियान वाली जो एंगल होती है, एक्स एंगल जो हमारे पास 45 डिग्रीज़ की। हम डी लेकर हम सबसे पहले यहाँ पे वाई पे, सबसे पहले वाई पे निकालें या एक्स पे निकालें, बात बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले वाई पे, यहाँ पे लिखा हुआ वाई 60 डिग्रीज़, तो यहाँ पे डी रखेंगे इस तरह से, इस तरह से डी रखेंगे, इस तरफ लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरफ लाइन है उस तरफ से हम 60 डिग्रीज़ मेजर करेंगे, यहाँ पे मार्क लगाएंगे। लेट सपोज यहाँ पे 60 डिग्रीज़ है तो यहाँ पे मार्क लगेगा, ठीक है। मार्क लगा के इस डी को हटाएंगे, डी को हटा के उसके बाद में हम एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे और वो स्केल लेकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, ये वाला पॉइंट था वो, ठीक है। इस दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, 45 पे जो है यहाँ पे डी को रखेंगे। लेट सपोज ये डी है, 45 पे ऐसे अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 45 तक, 45 लेट सपोज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में डी को हटाएंगे, यहाँ से डी को हटा के फिर से हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। हम इसको यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। लेट सपोज ये मैंने ये लाइनें ड्रा कर ली, ये दोनों लाइनें जहाँ पर ये मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम देंगे Z का, इस पॉइंट को हम नाम देंगे Z का। ये Y वाली जो लाइन जा रही थी, ये लेट सपोज यहाँ पे K की तरफ जा रही है, और ये X वाली लाइन यहाँ पर H की तरफ जा रही है, और ये दोनों लाइनें आपस में जहाँ पे मीट कर रही हैं वो Z पॉइंट है। तो ये हमारा XYZ ट्राइंगल बन जाएगा। अच्छा, X की जो एंगल हमने मेजर की थी D से, वो कितनी थी, 45 डिग्रीज़, और Y की जो एंगल हमने मेजर की थी वो थी 60 डिग्रीज़।
ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें गिवन थी और ये वाली साइड एक्स वाई लेंथ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, और हमें कहा गया था कि ट्राइंगल ड्रा करें। ट्राइंगल हमने ड्रा कर लिया है, ये ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल है। और दूसरी चीज़ हमें जो कही गई थी वो है एक्स जेड की लेंथ मालूम करें। एक्स जेड मतलब ये वाली साइड जो है, इसकी लेंथ हम स्केल लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम फासला इसका मालूम करेंगे, लेंथ मालूम करेंगे। तो जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पे लिख के सेंटीमीटर लिख देंगे, सही है। तो ये हमने डायग्राम बना लिए, इसमें जो चीज़ें गिवन थी वो यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये एंगल गिवन थी, ये भी एंगल गिवन थी और ये लेंथ गिवन थी, ये मेंशन कर दिए। एक्स वाई जेड हमने मेंशन कर दिए, ये डायग्राम ट्राइंगल बन गया है। और हमें ये भी कहा गया था कि एक्स जेड लेंथ मालूम करें, जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर मेजर करके लिखेंगे, ये भी हमने कर दी है। ये डायग्राम वाला काम कर दिया है हमने। अब हमने जो भी काम किया है वो हम रिटन वर्क में लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हमने एक्स वाई लाइन ड्रा की थी 10.2 सेंटीमीटर की। एक साइड पे एक्स को नाम दिया था, दूसरी साइड पे वाई को नाम दिया था। तो एंगल एक्स जो है हमारे पास वो 45 डिग्रीज गिवन है क्वेश्चन में, वाई एक्स जेड जो 45 डिग्रीज है, तो दरमियान वाली एंगल होती है एक्स एंगल जो है वो है 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज की एंगल ड्रा की प्रोटेक्टर डी की मदद से हमने एक्स पे रख के, और उसके बाद में हमने 45 पे मार्क लगा के हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की, जो लाइन एक्स एच, एक्स से लेकर एच तक जा रही थी, ठीक है। और वाई एक्स एच जो है वो 45 डिग्रीज होगा, वाई एक्स एच एक्स एंगल 45 डिग्रीज की होगी क्योंकि डी से हमने मेजर की थी। उसके बाद में हमने थर्ड नंबर स्टेप पे क्या किया, एंगल वाई पे, उसी डी को हमने वाई पे रख के 60 डिग्रीज़ की एंगल बनाई थी। वहाँ पर 60 डिग्रीज़ की एंगल बना के मार्क लगा के उसके बाद में वाई से लेकर के तक लाइन खींची थी हमने, ठीक है, वाई से के तक, सच दैट वाई के एक्स वाई के इज इक्वल टू 60 डिग्रीज़, और वो वाई एंगल 60 डिग्रीज़ की बन गई क्योंकि प्रोटेक्टर से हमने मेजर की थी। उसके बाद में हमने क्या किया, दोनों लाइन्स जहाँ पे कट कर रही थी, एक्स एच और वाई के जहाँ पे कट कर रही थी, उस पॉइंट को हमने नाम दिया जेड का। लेबल द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एंड वाई के एज जेड, हमने उसको लेबल किया एज अ जेड पॉइंट। उसके बाद में हमने आखिर में जो काम किया वो एक्स से लेकर जेड तक हमने लेंथ मालूम की स्केल की मदद से। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द एक्स जेड जितनी भी होगी वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और आगे सेंटीमीटर्स लिखेंगे, सेंटीमीटर्स में जितनी भी लेंथ होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट है। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करना है। पेज नंबर 305 पे है ये एक्सरसाइज 12A, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको करना है, और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। और इसके बाद इस एक्सरसाइज से पहले जो है वर्क एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स के जो टॉपिक में, पेज नंबर 301 से लेकर 4 तक, ये 4 पेजेस पे जो है ना, ये 3 क्वेश्चंस, 3 एग्जांपल्स ये सॉल्व किए गए हैं, 3, 4 और 5। वर्क एग्जांपल 3, वर्क एग्जांपल 4 और वर्क एग्जांपल 5, इनको भी देख लीजिएगा आप। हो सके तो आप ज्योमेट्री कॉपी के अंदर इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।